भारत खंडे 9 में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक विषय के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके पास धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ सब कुछ भरा पड़ा हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो क्या है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास अकूत संपत्ति है, पैसे की खान है, लेकिन भोजन डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि आप स्वस्थ रहें। और अधिसंख्यक जनसंख्या को मैं देख रहा हूँ कि बीमारी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी क्या करना चाहिए हमें कि स्वास्थ्य कैसे हमारा ठीक रहे और जीवन को आनंदित कैसे हम कर सकें। बीमारियां लोगों को अपने चपेट में ले रही हैं। कोई गैस की बीमारी से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, आंत आमाशय, यकृत, प्लीहा सब कुछ जो है खराब पड़ा है। तो किस तरीके से इसको दूर किया जाए और क्या वजह है कि सब जल्दी कम उम्र में ही लोगों को खराब हो जा रहा है। 50 साल की जैसे उम्र होती है उसके बाद तुरंत देखने में आया है कि 50 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते लोग लीवर, आमाशय और आंत से या फिर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसको कम समय में बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है जल। यदि जल का प्रयोग सही से, मतलब जिसको पानी कहा जाता है, पानी का प्रयोग सही से किया जाए तो पानी के प्रयोग के साथ साथ जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप करके देखें। यदि आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो मुझे बोलिए कि हाँ परिवर्तन नहीं आया है। देखिए, वाघभट्ट का अनुसरण मैं करता हूँ। ऋषि वाघभट्ट जो है बहुत बड़े ऋषि हुए थे, जिन्होंने एक एक नियम, कायदे, कानून बताए हैं कि जीवन में कैसे पानी पीना चाहिए, खाना चाहिए, उठना, बैठना, रहना, सारी चीज़ों का विस्तृत विवरण उन्होंने अष्टांग हृदय संहिता में किया है। तो अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि पानी का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि पानी महत्वपूर्ण विषय है। पानी इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि 70% जल जो है आपके शरीर में पाया जाता है और 70% जल ही जो है पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है। 30% जल जो है, 30% स्थान खाली है और 70% जल से भरा है। पूरी पृथ्वी जो है, हमारा शरीर भी 70% जल से भरा है। तो अब जब 70% जल से भरा है तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जल का रोल क्या है, जल का महत्व क्या है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि जल का प्रयोग सही से आप कर रहे हैं तो जीवन में आमूल चूल मतलब बहुत परिवर्तन हो जाएगा। स्वास्थ्य, बीमारी तो आपके पास रहेगी नहीं। अब आप पूछिए कैसे। देखिए, पानी पीने का एक नियम है। जब सुबह होती है तो सुबह सबसे पहले आपको अपना जीवन जो शुरुआत अपनी करनी होती है वो जल से करनी चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पीना चाहिए। अब आप पूछें कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। पहली बात तो अगर रात में किसी तांबे के बर्तन में अगर पानी रख देते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं तो बेहतर है। लेकिन यदि तांबे के बर्तन में आप पानी नहीं रखते हैं तो भी एक तरीका यह है कि जितना टेम्परेचर आपके बॉडी का हो उस समय, अगर जाड़े के दिनों में है तो जाड़े का टेम्परेचर जो है बाहर का दूसरा होगा, बॉडी का टेम्परेचर दूसरा होगा। कंबल में आप होंगे, रजाई में होंगे, किसी भी चीज़ में होंगे तो बॉडी का टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि ठीक ठाक होगा जो है। तो अपने टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर के बराबर यदि पानी आप पीते हैं, चाहे बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए, चाहे ऐसे ही, तो बेहतर रहेगा। सुबह के समय किसी भी इंसान को कितना पानी पीना चाहिए। सुबह के समय एक इंसान अगर 18 वर्ष से कम उम्र का है, 18 वर्ष से कम उम्र का है और 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसको 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए। और यदि 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष के बीच का है तो उसको 3 गिलास पानी पीना चाहिए। 3 गिलास का अर्थ हुआ 1.25 लीटर। तो इसका आधा जो है 18 वर्ष से कम वालों को और 60 वर्ष से अधिक वालों को पीना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि पानी पीने का तरीका क्या है। घूंट घूंट कर पानी पीना चाहिए। बैठ गए और बैठने के बाद एक सांस में आपने अगर पानी पी लिया तो ठीक नहीं है। पानी को घूंट घूंट कर पीना चाहिए और घूंट घूंट के इसलिए पीना चाहिए कि वो आमाशय में, देखिए सुबह जब आप पानी पीते हैं तो जो आप रात भर आपके मुंह में लार होती है, इसका बड़ा भारी महत्व है। इस लार वाले वीडियो को मैं किसी और दूसरे एपिसोड में या दूसरे वीडियो में बना लूँगा। लार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लार जो है वो पूरे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करती है और ये कीमती चीज़ है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इसी लार को सुबह के समय उठ करके कुल्ला करके उसको थूक देते हैं। तो एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ को आप बाहर निकाल दे रहे हैं, ये बड़ा दुखद है, ना जानकारी की वजह से। तो जानकारी ये होनी चाहिए कि लार जब आप लेते हैं सुबह के समय तो उस समय तमाम रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं। देखिए, पानी से 103 प्रकार की बीमारियों का वाघभट्ट ने जिक्र किया है। यदि पानी गलत तरीके से पिया जा रहा है तो 103 तरीके की बीमारियां आपको होंगी। तो पानी से हमें बचना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है किसी इंसान को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। भाई उसकी भी तो कोई सीमा होनी चाहिए। हर इंसान, देखिए पानी अगर आप कम पिएंगे तब भी आप शिथिल रहेंगे, निस्तेज रहेंगे, प्राण ऊर्जा आपके अंदर नहीं रहेगी। लेकिन यदि पानी आप ज़्यादा पी रहे हैं तो अति सर्वत्र वर्ज्य, ज़्यादा पीना भी नुकसानदेह है। तो पानी किसी इंसान को कितना पीना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है, वाघभट्ट के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं मानना है। ऋषि वाघभट्ट के अनुसार इसका एक नियम दिया है उन्होंने, जिसको कहा जाएगा कि उस नियम के अनुसार यदि आप पानी पीते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। देखिए, किसी भी इंसान को पानी पीते समय
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका वजन कितना है। उस व्यक्ति का जितना वजन होगा उस वजन को 10 से भाग दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना ले लेता हूं, मेरा वजन 70 किलो है और 70 किलो के वजन को अगर 10 से मैं भाग दूंगा तो वो 7 आएगा। अब आप पूछेंगे 7 पीना चाहिए? नहीं, परिणाम जो आए उस परिणाम में से 2 घटा देना चाहिए। तो 7 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 5 बचेगा। अगर 5 बचता है तो उसी 5 लीटर पानी को दिन भर में मुझे पीना चाहिए। लेकिन यदि कोई बच्चा है या किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति है, जैसे कोई मोटा आदमी है, तो मोटे आदमी की उम्र 100 किलो की है, तो जाहिर सी बात है कि उसको पानी इसलिए ज़्यादा पीना चाहिए कि उसको पानी के जरिए अपना मोटापा घटाना है। पानी से मोटापा भी घटता है, कई रोग दूर होते हैं। तो अगर 100 साल का है तो 10, जाहिर सी बात है 10 से भाग देंगे तो 10 आया। तो 10 आया, 10 में से अगर 2 घटा देंगे तो 8 बचा, तो उसको 8 लीटर पानी पीना चाहिए। देखिए, जितना भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने वजन के हिसाब से पानी पीने का प्रयोग करते रहना चाहिए। यदि पानी पीते रहने का प्रयोग वो लगातार करता रहा तो निश्चित तौर पर मान चलिए कि तमाम बीमारियों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, बाघभट्ट जी ने हर विषय को उठाया है, लेकिन जल एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी जितनी बात, जल एक ही चीज़ पर अगर आप कंट्रोल कर लें, मतलब जल पर सिर्फ कंट्रोल कर लें, पानी पीने के तरीके पर कंट्रोल कर लें, तो निश्चित तौर पे आप जो है, जैसे खाना खाने के बाद भोजनांते विषम वारी कहा गया, बाघभट्ट ने कहा भोजनांते विषम वारी। यदि भोजन करने के तुरंत बाद आप पानी पी रहे हैं तो पानी नहीं, वो जहर है। तो यदि जहर आप ले रहे हैं तो आपके शरीर के साथ क्या होगा? दरअसल जब आपके आमाशय में कोई भोजन जाता है तो आमाशय, जिसको जठराग्नि कहा गया, वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है जो पाचन क्रिया का काम करती है। यदि यह पाचन क्रिया मंद हो जाए तो मंद होने का अर्थ हुआ कि आप रोगी हो जाएंगे और आप तमाम रोगों से घिर जाएंगे। अगर मंदाग्नि हो जाती है तो 103 तरह के रोगों की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी, जो पानी से होती है। मतलब जब मंदाग्नि हो जाए, मंद अग्नि जिसको कहा गया है, जठराग्नि, मतलब जठर की अग्नि आपकी कमजोर पड़ जाए, तो पीने का पानी का तरीका यह है कि किसी भी इंसान को खाना खाने के 1.25 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे से 1.25 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि 20 से 25 मिनट बाद पानी पी लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाघभट्ट ने मना ही किया है। 1.25 घंटे का अर्थ हुआ, 1.25 घंटे का अर्थ हुआ कि किसी भी इंसान को, देखिए ये वस्तुकाल परिस्थिति के हिसाब से भी है, पहाड़ों का अलग या फिर जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अलग। कहीं कहीं पाचन क्रिया ज़्यादा मजबूत होती है तो इसकी संख्या घट भी जाती है, 25-40 मिनट भी आ जाती है। लेकिन सामान्यतः एक निश्चित वातावरण में रहने वाले व्यक्ति को 1 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत पानी पीने का असर क्या होगा? यदि आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के तुरंत बाद आपने पानी पी लिया तो आमाशय में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जठर में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वो अग्नि जो है मंद हो जाएगी, जिससे आपके अंदर विषाक्तता पैदा हो जाएगी, मतलब विष पैदा हो जाएगा। और जब विष पैदा होगा तो क्या होगा? आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है, बॉडी ही जो है उसका एक्सेप्टेंस नहीं देगी और धीमे धीमे कई रोग, गैस की सबसे पहले रोग होगा, पाचन क्रिया खराब जाएगी और पाचन क्रिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन के साथ साथ अन्य तमाम रोग, सबसे बड़ा दिल का रोग भी पैदा हो जाएगा। तो दिल की धड़कन और दिल को मजबूत करने के लिए या दिल की बीमारी ना होने पाए, इसके लिए भी जो है आपको पानी पीने की व्यवस्था लगातार देखते रहनी चाहिए। यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है पानी को ये मान कर चले कि पानी एक विषय को आप ले लें, उस विषय को अगर आप ले लेते हैं तो उस विषय के साथ ही आपके जीवन में कोई भी रोग, कोई भी डिजीज नहीं होने पाएगा। देखिए, आजकल ये देखा गया है कि लोग विक्षिप्त हैं, लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। देखिए, गैस की बीमारी तो इस समय आम है और गैस की बीमारी से इतने त्रस्त हैं लोग, इतने, पानी पीने की व्यवस्था यदि सही से कर लें तो गैस की बीमारी से निजात निश्चित तौर पे मिल जाएगी। और आजकल 90% लोगों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोग, 90% कह दूंगा तो हो सकता है आंकलन गलत हो जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग गैस की बीमारी से परेशान हैं। पाचन क्रिया उनकी दुरुस्त नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उनको बराबर बनी रहती है। तो क्या इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का तरीका कोई है? तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपसे कि आप हमारी दूसरी वीडियो देखिएगा, लेकिन उस वीडियो में स्पष्ट तौर पर बताऊंगा कि पानी कितना घातक है और पानी कितना आपको श्रेष्ठ बना देगा, आपके जीवन को आनंदित कर देगा और रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। रोग नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी और बिल्कुल मान चलिए स्वस्थ और आनंदित जीवन आप जिएंगे। पूरी वीडियो चूंकि लंबी हो रही है इसलिए मैं चाहूंगा इस वीडियो को यहीं पर रोक दूं, लेकिन अगले वीडियो में इसी विषय को मैं फिर उठाऊंगा। लेकिन उस विषय पे यह रहेगा कि पानी पीने से आंत, आमाशय या जठराग्नि पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगले किसी वीडियो में फिर से आऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि अखंड भारत खंडे 9 को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।